तो चलिए सबसे पहले आप सभी लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री से एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ, एक खुशखबरी दे देता हूँ। देखिए खुशखबरी ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर अंकुश राजा में से एक भाई राजा का शादी होने वाला है, या फिर जब हम वीडियो बना चुके हैं या फिर आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो शादी हो चुका होगा। तो एक भाई राजा का शादी होने वाला है। हालांकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ये बना हुआ है कि राजा बड़े हैं या फिर छोटे हैं, ये थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राजा का जिस तरह से चेहरा देखने के बाद लगता है कि ये बड़े हैं भाई में, लेकिन नाम से लगता है कि ये छोटे हैं, क्योंकि पहले अंकुश आते हैं उसके बाद राजा आते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, दोनों में से एक भाई का अब जोड़ी लग चुका है, शादी हो चुका है या फिर होने वाला होगा। हालांकि दोनों भाइयों का जोड़ी कमाल का है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जब भी गाते हैं तो दिल को छू देते हैं। मतलब इनका आवाज़ मीठा है, बढ़िया है, और बहुत दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बहुत बड़ा हिट गाना भी दे चुके हैं, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया गाना गा चुके हैं। तो इन दोनों में से एक भाई का जोड़ी लग चुका है। इस पर आप लोग की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलिए एक खुशखबरी और आप लोगों को देता हूँ कि खेसारी लाल यादव का फिल्म जो डंस था, जो काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा, सिनेमाघर में कमाल धमाल मचा दिया था, उस फिल्म को अब यूट्यूब पे भी रिलीज करना है। देखिए होता क्या है कि आज ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से उसी फिल्म का एक गाना सटला से इस तरह से कुछ करके गाना एक रिलीज होता है, जो कि गाना वाकई में काफ़ी कमाल होता है। और गाना देखने से मालूम ही चलता है कि इस गाना पे भले अभी कुछ परफॉर्मेंस उस तरह से न मिले जिस तरह से मिलना चाहिए, लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि कुछ ही दिन में लगन का समय बहुत तेज़ी से आएगा और बहुत ज़्यादा मतलब लगन का है। तो ये लगन स्पेशल सॉन्ग हो सकता है और उसमें अपना जलवा दिखा सकता है और ये गाना एकदम फाड़ के रख देगा, इसका कन्फर्म है। और इसी गाना के लास्ट में ये बताया गया कि डांस फिल्म को 18 तारीख को 11 बजे सुबह में रिलीज़ किया जाएगा। तो जितने भी डांस फिल्म के देखने के लिए इच्छुक हैं, जो भी लोग सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंच पाए हैं किसी वजह से, या फिर जो कोई भी चाह रहे थे कि हमें डांस देखना चाहिए और नहीं देख पाए, तो उन लोगों के लिए समझिए तो ये भी एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ा खुशखबरी है। और इसका भी ये कन्फर्म है कि जब भी ये यूट्यूब पर आएगा तो फाड़ के रख देगा। इस चीज़ का आप लोग कहीं लिख करके रख लीजिएगा। तो कल के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया ही था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ मुंबई में किसी धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचते हैं, सम्मिलित होते हैं। वहां पे कुछ धार्मिक अनुष्ठान होता है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है। वहां पे पावर स्टार पवन सिंह भी मनोज तिवारी के साथ पहुंच करके सम्मिलित होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना का काम करते हैं और कुछ दान पुण्य भी करते हैं, जिसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे खूब ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने लगता है। हालांकि इसके बाद एक और खबर भोजपुरी इंडस्ट्री और बागेश्वर धाम सरकार से ही जुड़ा हुआ खबर बाहर निकल कर कहता है, जो कि काफ़ी चौंकाने वाली बात होता है, काफ़ी आश्चर्यजनक बात होता है, काफ़ी आश्चर्यजनक खबर होता है। खबर यह है कि उसी जगह पे उसी कार्यक्रम में भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह भी पहुंची हुई रहती है, और वो भी बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे डालती है। जिसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये उत्सुकता हो जाती है जानने के लिए कि क्या वहाँ पे पवन सिंह और अक्षरा सिंह साथ में पहुंची हुई थी। दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया है, दोनों के बीच में मनमुटाव खत्म हो चुका है, जो भी पहले से बिगाड़ था वो बन गया है, सही हो गया है, ठीक ठाक हो गया है। और आश्चर्य करने वाली बात इसलिए और ज़्यादा हो जाती है कि बागेश्वर धाम सरकार का जो ऑफिशियल हैंडल है सोशल मीडिया का, उस पर भी एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया जाता है, जिस वीडियो में एक साथ एक ही वीडियो में पावर स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह भी दिखती है। एक साथ नहीं, मतलब कि जैसे कि होता है ना कट टू कट वीडियो, तो उसी वीडियो में पावर स्टार पवन सिंह भी दिखाई देते हैं और उसी वीडियो में अक्षरा सिंह भी दिखाई देती है। अब इसके बाद जो भी पवन सिंह को चाहने वाले लोग हैं, अक्षरा सिंह को चाहने वाले लोग हैं, वो सभी लोगों के मन में ये सवाल पैदा होने लगता है कि क्या अब दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया है, अब मतलब कुछ भी बिगाड़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। तो मतलब लोग के मन में इस तरह का सवाल होने लगता है। और ऐसे भी बागेश्वर धाम सरकार जो है वो जादू करने में और या फिर कहें तो चमत्कार करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है, कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग को विश्वास है कि पावर स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच जो कुछ भी मनमुटाव है, बिगाड़ है, उसको सही भी कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों को सही जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे देखिए, जो भी बागेश्वर धाम सरकार जहाँ पे भी कुछ कार्यक्रम करते हैं, तो जिस टाइम पे जाते हैं तो सुबह से लेकर के शाम तक रहते हैं। और वहाँ पे दो तरह का कार्यक्रम होता है। सुबह में जो कुछ भी पूजा पाठ अर्चना का कार्यक्रम होता है वो करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया किसी मंदिर में तो वो करते हैं, और उसके बाद वो शाम में कथा का भी आयोजन करते हैं, प्रवचन देने का काम करते हैं। तो उसी तरह से मुंबई में जहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा, तो वहाँ पे सुबह में पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, पूजा अर्चना होता है ना, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, और उसके बाद शाम में कथा का भी आयोजन होता है। तो उसी कथा में अक्षरा सिंह पहुँचती है, उसी जगह पे पहुँचती है, बस
टाइमिंग का थोड़ा सा चेंजिंग रहता है, मतलब एक टाइम पे दोनों नहीं मिलते हैं आपस में, हालांकि मिलते हैं तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मतलब कि न्यूज़ बन जाता है, एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खबर बन जाता है। लेकिन दोनों पहुंचते हैं उसी कार्यक्रम में उसी जगह पे, लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों एक साथ गए थे, दोनों मिल लिए, दोनों के भी सब कुछ सही हो गया, तो ऐसा कुछ खबर नहीं है। खबर बस यही है कि दोनों एक जगह पे गए थे, एक कार्यक्रम में गए थे, लेकिन टाइमिंग दोनों का अलग अलग था। देखिए, राकेश मिश्रा का एक भोजपुरी सॉन्ग लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हुमच के, और इस गाना के लॉन्चिंग होते के साथ साथ एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी लॉन्च हो चुका है। ये कंट्रोवर्सी ये है कि इस गाना को जो रिलीज किए हैं राकेश मिश्रा, इस गाना पे चोरी का आरोप लग चुका है। और जैसे ही इस गाना का इवेंट करते हैं तो उस इवेंट में खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ पत्रकार सवाल करते हैं, तो उसमें कुछ उटपटांग बात बोल देते हैं, कुछ जवाब दे देते हैं, जिसके बाद से अब ये देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी देखने के लिए आप लोग को मिल सकता है। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही अपने गाना का जो हुमच के गाना है उसका पोस्टर रिलीज करते हैं, वैसे ही एक बहुत ही छोटे सिंगर, शायद गौरव सिंह राजपूत या फिर कुछ उनका नाम है, वो डायरेक्ट गाना रिलीज कर देते हैं। सुनने में आ रहा है कि ये गाना राकेश मिश्रा का चोरी का है और बहुत पहले से ही किसी एक छोटे सिंगर का बना हुआ था, बस उसको वीडियो बनाना था, उसमें लेट हो गया और उससे पहले ही राकेश मिश्रा उठा कर गा देते हैं। और ये जो छोटे मोटे सिंगर होते हैं वो उनको जो भी मौका मिलता है वो ऑडियो के द्वारा ही अपना गाना रिलीज कर देते हैं, और उसके कुछ देर के बाद सुबह में ही वो गाना जो राकेश मिश्रा का होता है वो यूट्यूब से हट भी जाता है। हालांकि वो गाना आ चुका है, और वो गाना के इवेंट में जब पहुंचते हैं राकेश मिश्रा तो वहाँ पे कुछ पत्रकार जो होते हैं वो राकेश मिश्रा से सवाल करते हैं। सवाल ये रहता है कि खेसारी लाल यादव डिम्पल सिंह को स्टेशन बता दी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। बस क्या था, राकेश मिश्रा अपना मुंह फाड़ करके ज्ञान फैलने लगते हैं। वो बताते हैं कि खेसारी लाल यादव का, हालांकि नाम नहीं लेते हैं, कि खेसारी लाल यादव का यहाँ पे बोलना गलत है, कोई स्टेशन नहीं होता है, आदमी स्टेशन कैसे हो सकता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, इस तरह मतलब ना तरह तरह का ज्ञान वहाँ पे देने लगते हैं। अभी भोजपुरी में स्टेशन बनते देखा नहीं हूँ, ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है स्टेशन होता है, क्योंकि गीत संगीत में व्यक्ति कैसे स्टेशन हो सकता है। यह अधिकार बोलना में तो आधा इंडस्ट्री चली गई। यही हालात में कि हम ही भगवान के बोला भगवान हमारा सुने इस चक्कर में क्या भाई कि आपको बड़ा खुशी है कि लोग हमारी बड़ी तारीफ करते हैं कि भोजपुरी वाले बड़ा जानकारी रखते हैं। अरे क्या बताई तारेंगे, एक आदमी के दो आदमी को अपनी अपनी बात बरियारी रखवाने में स्थिति यह है कि आज पढ़े लिखे लड़के भी जो हमारी इंडस्ट्री में मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो कहते हैं कि यार क्यों ऐसे बोलते हैं आप लोग आर्टिस्ट। हालांकि राकेश मिश्रा को ये फहम नहीं रहता है कि जिसके बारे में खेसारी लाल यादव बोलते हैं वो भी किस तरह की मतलब कि आदमी है या फिर व्यक्ति है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और नहीं जानकारी तो बता दूं कि डिम्पल सिंह को कभी भी मौका मिलता है तो जिस तरफ जाती है उस तरफ का होने का मतलब कि ढोंग करती है। हालांकि है वो किसी की तरफ की नहीं, या फिर ना ही वो निष्पक्ष है, और मतलब तरह तरह का अपना हथकंडा अपनाती है। तो इस पर खेसारी लाल यादव समझते हैं तो कुछ टोन छोड़ते हुए बोल देते हैं, और इसके बाद राकेश मिश्रा इस सवाल के जवाब में कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं। तो ये गारंटी है कि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। सबसे फर्स्ट कि उनके गाना के साथ खुद ही मतलब कंट्रोवर्सी हो चुका है, उस पर आरोप लग रहा है कि ये चोरी का है, तो ये है वो है। और दूसरा कि खेसारी लाल यादव पे कुछ बोल दिए हैं तो उधर से कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलेगा ही, खेसारी लाल यादव के द्वारा नहीं मिलेगा, उनके यूट्यूबरों के द्वारा, उनके फैंस के द्वारा कुछ ना कुछ रिप्लाई तो मिलेगा। और रिप्लाई मिलने के बाद एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हो सकता है। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, एक खबर अंदर से यानी कि गुप्त जानकारी के द्वारा मिली है कि रोशन रोही जो मगही इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर हैं वो अभी फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन कुछ दिन के बाद मतलब बहुत ही जल्द वो जेल से बाहर आने वाले हैं। ऐसा इसलिए मतलब कि बताया जा रहा है या फिर ये खबर फैलाया जा रहा है क्योंकि उनके ही एक गाना जो कि नया गाना है उस पर अखिलेश कश्यप जो भोजपुरी इंडस्ट्री के ब्रांड राइटर हैं, खेसारी लाल यादव के राइट हैंड कहे जाते हैं, उन्होंने रोशन रोही के गाना पे रील बनाया है, रील पोस्ट किया है। तो इसके बाद लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि रोशन रोही का मतलब जेल से बाहर आने का ये सुगबुगाहट है। अखिलेश कश्यप कुछ प्रयास कर रहे होंगे, और ऐसे भी रोशन रोही जो है वो खेसारी लाल यादव का मतलब कि पक्षधर है, या फिर किसी भी तरह कुछ होता है तो उसमें खेसारी लाल यादव का ही पक्ष लेते हैं। तो इससे साफ तौर पे लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि रोशन रोही बहुत ही जल्द जेल से बाहर निकलने वाले हैं। उसके लिए अखिलेश कश्यप हेल्प करेंगे। ऐसे तो उनके टीम्स के द्वारा बहुत ज़्यादा उनको हेल्प किया ही जा रहा है। लोग काफ़ी प्रयास में हैं कि किसी भी तरह से रोशन रोही बाहर आ जाए, लेकिन ये कोर्ट का मामला है, क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन लोग जो अंदाज़ा लगा रहे हैं उसके अनुसार जो खबर है वो बाहर निकल करके आ रहा है और खूब ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है, और लोग इसके बारे में
जानने के लिए मतलब कि बेचैन हुए हैं कि क्या होगा आगे का कार्यक्रम। बाकी इस पे आप लोगों का क्या लगता है कि रोशन रोही बहुत ही जल्द आ सकते हैं या फिर उनके साथ और भी कुछ पेच फंस सकता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को अपने हाथ से उनके पैर में जूता पहना रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जिस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जूता पहना रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है रामपाल कश्यप और वो कैथल के रहने वाले हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये रामपाल कश्यप जी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के पहले ही ये प्रण लिए थे कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक हम अपने पैर में जूता नहीं पहनेंगे। और जैसे ही इस चीज़ का मतलब कि खबर कहें या फिर न्यूज़ बाहर निकल करके आता है, एक कोई मीडिया वाले खबर करते हैं कि एक व्यक्ति ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से पहले ही ये मतलब ये प्रण ले लिए थे कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक हम जूता नहीं पहनेंगे। और एक खबर जैसे ही वायरल होता है वैसे ही नरेंद्र मोदी अपने पास बुलाते हैं और बुला करके अपने हाथ से उनके पैर में जूता पहनाते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि ये सब एक दिखावा है, मतलब कि सोशल मीडिया पे PR बटोरने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं वो लोग बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का दिल बहुत बड़ा है, वो किसी भी छोटे छोटे कार्यकर्ता से मिल सकते हैं, और मतलब तरह तरह का लोग बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको क्या दिखाई देता है इस चीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।